हेलो दोस्तों, देसी मैथुलन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब थंबनेल पे देख ही गए होंगे कि आज का मेरा अपडेट क्या होगा। तो जान लीजिएगा आज का जो मेरा अपडेट होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल आंसर की जारी कर दिया गया था। आप सब अपना अपना मार्क्स मिला भी लिए होंगे और हमारा मानना है दोस्तों कि मतलब अगर 100 लोग मिलाए होंगे तो कम से कम 5 लोग बस ऐसे ही होंगे जिनका मार्क्स नहीं घटा होगा। ठीक, बाकी 95% ऐसे मान लिए 95% लोगों का क्या है, मार्क्स घटा है और अधिकतम 10 से 15 क्वेश्चन तक घटा है और न्यूनतम मान ले तो 1 से 2 प्रश्न तो घटा ही घटा है। 95% की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ऐसा सिचुएशन देखने के लिए मिला है और ऐसा हमेशा देखने के लिए मिलता है। ऐसा नहीं है कि मतलब घटता नहीं है। जो बहुत पुराने स्टूडेंट रहते हैं, जो बहुत मतलब पहले से झेल चुके हैं इस चीज़ को लेकर, वो केवल आंसर की आती है तभी अपना मार्क्स को जो है वो मिलाते हैं। तो दोस्तों, अब आंसर की आ गया होगा। हम उम्मीद करेंगे कि जरूर आप अपना जो है नंबर और कैटेगरी जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। फिर भी इन सभी को देखते हुए दोस्तों पूरा रात भर एनालिसिस किए हैं। पूरा रात भर इधर उधर जितने भी स्टूडेंट थे सबके पास कॉल करके हमने पूछा कि कितना कितना मार्क्स घटा है, कितना बन रहा है। और फाइनली आप लोग को दोस्तों बता दें कि बहुत सारे लोगों का रिस्पांस एकदम बेकार ही आया है, कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आया है। ठीक, और एक चीज़ देखने के लिए ज़्यादा मिला है दोस्तों कि 9 तारीख के जो पहला शिफ्ट में उसमें ज़्यादा बच्चे प्रश्न किए हैं। यानी अगर पूरे शिफ्टों में देखा जाए 6 शिफ्टों में सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर कहीं से उठेंगे तो देख लीजिएगा 9 तारीख के पहला शिफ्ट का प्रश्न ज़्यादा नंबर आ रहा है लोगों का। बहुत ज़्यादा लोगों को देख रहे हैं कि 9 तारीख के जो पहला शिफ्ट था उसमें ज़्यादा प्रश्न कर दिए हैं और ज़्यादा सही भी हुआ है। बाकी बहुत सारे शिफ्टों का जो है नंबर वो घटा भी है और बहुत कम स्कोर आ रहा है बाकी शिफ्टों को। बस एक शिफ्ट डरावना दिख रहा है, वो भी 9 तारीख के पहला शिफ्ट, क्योंकि इसमें ज़्यादा बच्चे हो सकता है। अगर उस शिफ्ट में बहुत ज़्यादा बच्चे स्कोर कर पा रहे होंगे तब तो ज़्यादातर भर्ती वही लोग होंगे। हालांकि हमारे हिसाब से दोस्तों अगर देखा जाए, लोग नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे थे कि उन लोगों को नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा, तो मेरे हिसाब से नॉर्मलाइजेशन 9 तारीख को पहला शिफ्ट को तो नहीं है मिलेगा, क्योंकि उसमें देख रहे हैं ज़्यादातर कमेंट में आ रहा है और ज़्यादातर कई वीडियो को एनालिसिस किए हैं, ज़्यादातर कमेंट हम देखे हैं 9 तारीख के पहले शिफ्ट वालों को ज़्यादा स्कोर आया है। बस ये हम आपको बताना चाहते हैं। बाकी दोस्तों रही बात कटाव में, तो कटाव में अब बिल्कुल एकदम गिराव मिलेगा देखने के लिए दोस्तों, बहुत हाई नहीं जाएगा। आप यूपीएसआई का एकदम चिंता ना करिए कि यूपीएसआई को देखते हुए लोग एकदम पूरा अपने माइंड सेटअप कर लिए हैं कि कटाप एकदम 92-90% जाएगा। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। मैं अभी भी कह रहा हूं, आप सुन लीजिएगा, जनरल कैटेगरी का कटाप 80% से ज़्यादा नहीं जाएगा, वो भी फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं दोस्तों। रनिंग के उससे कम जाएगा, रनिंग पे 70 से 75% तक रनिंग कटाप जाएगा। देख लीजिएगा 70 से 75% तक रनिंग कटाप जनरल का जाएगा, लगभग 80% पे उन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी अगर हम सभी का मार्क्स निकाल के देखें दोस्तों, तो जनरल कैटेगरी का यदि आपका 120 प्रश्न बनना है तो आप बेहिचक किसी भी पोस्ट के लिए आप तैयार हैं। बात मान लीजिएगा, हमने पिछले वीडियो में 126 प्रश्न बताया, बाकी आंसर की नहीं आई थी। उसको देखते हुए बहुत सारे बच्चे अपना, हमें लगता है ना कि डाटा गलत देते हैं, मार्क्स बढ़ा के देते हैं, उसके अनुसार हमने ये बता दिया था। पर दोस्तों अब मैं इन सभी आंसर की को देखते हुए, बाकी सारे डाटा देखते हुए मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आपके 120 प्रश्न बनने हैं और जनरल कैटेगरी से हैं, बाकी महिलाओं से निवेदन करेंगे, बहन से अपने, कि आप लोग जनरल कैटेगरी से महिला हैं तो आप अपना 2-3 प्रश्न घटा के मान के चलिएगा, 3 या 4 प्रश्न मान लीजिए घटा के। बाकी सभी कैटेगरी को हम बता दिए कितना कितना महिलाएं घटा के चलेंगे, बाकी पुरुषों का कटा बता रहे हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 120 प्रश्न आपका बनना है, तो आप बेहिचक किसी भी पोस्ट के लिए आप तैयार रहिएगा। जरूरी नहीं है कि आपको सिविल पुलिस ही मिले, एसएसएफ ही मिले, जेल वार्डन ही मिले, ठीक है, परंतु आपको इसमें नौकरी मिल जाएगी, कोई भी नौकरी मिले या कोई भी पोस्ट मिले। 120 प्रश्न है। वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों, अगर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हैं तो आपका 116 और 15 प्रश्न, अगर 115 या 116 समथिंग में बनना है तो आप भी किसी भी पोस्ट के लिए आप तैयार रहिएगा। बाकी वहीं एससी एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी के यदि आपके 110 से 111 प्रश्न अगर आपके हैं, 110 से 111 प्रश्न हैं अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, तो बात मान लीजिएगा दोस्तों, आपको किसी न किसी पोस्ट पे जरूर आपको मिलेगा। ये जान लीजिएगा। रनिंग से तो उससे कम जाएगा, तो रनिंग में हमारे हिसाब से नहीं जानिए तो ही बेटर है। क्यों? क्योंकि रनिंग में आके आप क्या करेंगे, बात समझिए। रनिंग में आपके आके क्या करेंगे, उसके बाद रनिंग में आके आ जाएगा नाम, फिर दौड़ करेंगे, मान लीजिए रनिंग में आएगा, फिर आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, वहाँ परेशान होंगे, फिर रनिंग करेंगे, वहाँ परेशान होंगे, फाइनल में बाहर हो जाएंगे, तो क्या मतलब है।
रनिंग कट ऑफ को लेकर। पर मैं आपको फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूं दोस्तों। अगर आपकी अगर एससी कैटेगरी से 111 110 प्रश्न है तो आप मान के चलिएगा आप श्योर हैं। और वहीं एसटी कैटेगरी की बात करते हैं पुरुष के लिए तो आपके 105 से 106 प्रश्न है, तो आप तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। आराम से रनिंग करिएगा। बाकी कोई भी डाउट होगा दोस्तों जरूर आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, बेहिचक जरूर जवाब देंगे दोस्तों। बाकी अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों तो जरूर आप चैनल पे नए होंगे तो लाइक करिएगा वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आपका कुछ नहीं जाएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।